नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग रीजनिंग का क्लास है डेली अटेंड कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाइए। तो क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना है, ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी करा रखा है, तो जो डेली क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करके आप सभी को अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो देखिए हमने आपको कैसे बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, यानी कि इस अक्षर श्रृंखला श्रेणी में कुल मिलाकर खाली स्थान और लेटर को मिलाकर टोटल 16 है। ठीक है, अब 16 को आपको पेयर में बांटना है। या तो आप लोग 2-2 के पेयर में सॉल्व कीजिए या तो 4-4 के पेयर में सॉल्व कीजिए। तो अगर आप लोग 4-4 के पेयर में सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले 4-4 के पेयर में इसको अलग कीजिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे फिर 4, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4-4 के पेयर में इसको बांट देना है। ठीक है, अब तो यहाँ पे इस पेयर को सबसे पहले भरेंगे। ठीक है, किसी एक पेयर को आपको पूरा भर देना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे के बाद भरना है क्या होगा और एम से पहले क्या होगा। तो बाकी सभी पेयर में देखेंगे क्या के बाद कुछ दिया हुआ है। तो देखिए इस पेयर में के बाद कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पेयर में, तीसरे वाले पेयर में के बाद एल है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, के बाद क्या भर देंगे, एल भर देंगे। तो आपका एक पेयर पूरा हो गया, तो के एल एम के। ठीक है, के एल एम के। अब बाकी जो सभी पेयर है सभी को आपको भरना है के एल एम के में। तो एल एम के दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या भरेगा, के भरेंगे। ठीक है, तो देखिए के एल एम के दोनों समान हो गया। इसको भी उसी तरह से भरना है। तो के एल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एम भरेंगे। तो देखिए बन गया के एल एम के। इसको भी बनाना है के एल एम के, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एल भरेंगे। तो देख सकते हैं के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के, यानी कि यहाँ पर जितने भी पेयर है सभी पेयर जो है समान रूप हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या क्या भरा, तो एल भरा, फिर के भरा था, फिर एम भरा था और फिर एल भरा था। ठीक है, तो लास्ट में एल होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में एल नहीं है, इसमें भी एल नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया है थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले काउंट करके आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो हमने 4-4 का पेयर बना लिया। अब किसी एक पेयर को पूरा आपको भरना है। तो जैसे कि ये पेयर आपका बन गया के एल एम के, तो बाकी सभी को भी आपको बनाना पड़ेगा के एल एम के। तो यहाँ से देखिए एल एम के पहले ही दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या भरेंगे, इसको देख के भर दीजिए, के भराएगा। इसमें के एल दिया है पहले से और के दिया है तो बीच में क्या होगा, एम होगा। इस पेयर को देख के भर सकते हैं। के एल एम के सभी में आपको बनाना है, तो के एल एम के। ठीक है, तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर सोलर सूर्य, तो उसी प्रकार बताना है ल्यूनर से क्या बनेगा। ठीक है, और साथियों आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें हम हर तरह के सवाल आपसे करवाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जिस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और साथियों हम लोग एक काम करते हैं, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है ये तो शाम 7:30 बजे चलेगा ही।
अब से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो आपको डेली 2 क्लास अटेंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोलर से सूर्य, ल्यूनर से क्या बनेगा। तो बताइए सोलर से यानी कि सौर ऊर्जा हमें किससे मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। तो उसी प्रकार ल्यूनर ऊर्जा किससे मिलेगा, तो चंद्रमा से मिलेगा। ये जीके का क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करता है कौन, शिवांग, फोटो में। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बना देते हैं फोटो। ठीक है, इसमें एक आदमी फोटो में है और यहाँ पे शिवांग नाम, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आपका नाम शिवांग है। तो ये क्या कहता है कि ये जो फोटो में आदमी है वह मेरी माँ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेरी माँ के भाई, माँ का भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी माँ का भाई आपका कौन लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, तो भाई का पिता यानी इस भाई का ये पिता है, तो मामा का पिता आपको कौन लगेगा, नाना लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाना। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम, एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम। तो सबसे कम रन किसने बनाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि P ने Q से अधिक रन बनाए। ठीक है, ये जो P है इन्होंने Q से अधिक रन बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम P के लिए एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं P। तो P ने अधिक रन बनाया है Q से, तो Q को यहाँ पर हमको छोटा रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, Q को यहाँ पर रख देते हैं। मान लीजिए ये आपका Q है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका P है। दूसरा कंडीशन है लेकिन R से कम। ये जो P है Q से तो अधिक रन बनाया लेकिन R से कम, तो इसका मतलब R का रन सबसे अधिक होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं R। अब समझिए ये जो P नाम का लड़का है इन्होंने Q से अधिक रन बनाया लेकिन R से कम। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया। अब देखिए लेकिन अब क्या बोल रहा है फिर आगे, S ने, अब S नाम का कोई एक और लड़का है तो बोल रहा है S ने Q से अधिक रन बनाया। तो यहाँ पे Q है तो इससे अधिक रन किसने बनाया, S ने। तो S का जो लाइन होगा Q से ऊपर होगा इस तरह से। ठीक है, तो S ने Q से अधिक रन बनाया लेकिन P से कम, तो P से आपको छोटा रखना पड़ेगा और Q से बड़ा। तो ये P से छोटा है और Q से बड़ा है और ये है S। तो बताइए सबसे कम रन किसने बनाया, तो देख सकते हैं सबसे छोटा लकीर Q का है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन Q का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। देख सकते हैं सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या फिर घटते हुए क्रम में। तो यहाँ से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे पहला, तो पहला ऑप्शन में क्या है, पहले 3 है, तो 3 में क्या है, कंप्यूटर शुरू करना, बिल्कुल सही है। सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, कंप्यूटर को शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला के बाद यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ईमेल खाता खोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर शुरू करने के बाद क्या करते हैं, ईमेल खाता खोलते हैं, तो 3 के बाद 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर देखिए क्या है, ईमेल लिखना, तो ईमेल खाता खोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 दिया हुआ है, ईमेल पता दर्ज करते हैं, ये भी सही है। फिर 5 दिया हुआ है, सामग्री लिखते हैं उसमें, और लास्ट में 6 में मेल भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, इसमें 6 चीज़ है और 6 चीज़ को ध्यान से पढ़िए। ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, कंप्यूटर शुरू करना,
ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, मेल भेजना। तो इतना तो देखकर आपको पता चल गया होगा कि मेल भेजना सबसे लास्ट में होगा और कंप्यूटर शुरू करना सबसे पहले होगा, यानी कि सबसे प्रारंभ में 3 होगा और लास्ट में 6। देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसमें देखिए प्रारंभ में 2 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर लास्ट में 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी लास्ट में 4 है, तो बचा आपका केवल ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि शुरू में कौन होगा और लास्ट में कौन होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख सकते हैं सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए KYC से LXB बना है, NVD से आगे यहाँ पर क्या बनेगा, यानी KYC पैटर्न बन रहा है, श्रृंखला है, KYC है, फिर LXB है, फिर NVD है, तो आगे क्या बनेगा। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए। देखिए K के बाद यहाँ पे L लिखा है, तो K के बाद क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं ABCD में K के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर K के बाद +1 करते हैं तो L बनता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं JKL, K के बाद L, यानी K में अगर +1 करते हैं तो L बनता है। फिर L से N कैसे बना है, तो L के बाद क्या होता है, आप सभी जानते हैं L के बाद M होता है और M के बाद होता है N, यानी कि इसमें +2 करके बनाया गया है। अब Y की बात करें तो Y से यहाँ पे X बना है, तो ABCD में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले Y होता है, उससे पहले क्या होता है, X होता है। ठीक है, तो Y से यहाँ पे X बना, यानी इसमें -1 किया गया है। ठीक है, ये आपका Y है और इससे बना है X, यानी पीछे की ओर चला है -1। फिर X से आपका यहाँ पर V बना है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना पीछे चला है, तो Y होता है इसके पीछे, X होता है और X के पीछे आपका क्या होता है, W होता है, W के पीछे क्या होता है, V होता है, फिर U होता है। ठीक है, तो X से V पे आना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे X है और यहाँ पे V यहाँ पे है, तो ये 1 2, यानी कि इसमें भी -2 हुआ है। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, शुरुआत में +1 +2, फिर बीच वाले में -1 -2। तो अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो शुरुआत में देखिए यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, तो आगे क्या होगा, +3 होगा। तो N के बाद तीसरे स्थान पर आगे चलना है, तो N के बाद क्या होता है, तो OPQ। ठीक है, N के बाद तीसरे स्थान पर आपका Q आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q। अब V के बाद क्या करना है, आपको -2 चलना है। ऊपर देखिए सब में यहाँ -1 है, -2 है, इसमें -3 चलेंगे। ठीक है, तो V से -3 पीछे चलना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए Y X W V U, उसके बाद क्या होता है T S। तो यहाँ पे V से 3 पीछे चलना है, तो यहाँ पर V है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या आएगा, S आएगा। तो Q और S देखिए किस ऑप्शन में है, केवल C ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अगला लेटर यहाँ पे G होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपसे उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। AB दर्पण है और ये लेटर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले D का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो D का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो D इस प्रकार है, तो आईना में बनेगा कुछ इस प्रकार से उल्टा। ठीक है, तो देखिए उल्टा D किस में है, तो देख सकते हैं उल्टा D यहाँ पर किस ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पर देखिए K दिया हुआ, ये तो होगा ही नहीं, ये भी K दिया है, ये भी नहीं होगा, बच्चा आपका C और B ऑप्शन। ठीक है, दोनों में D यहाँ पर बना है। अब S को देखते हैं, अगर S इस प्रकार है तो आईना में किस प्रकार बनेगा, आईना में आपका कुछ इस प्रकार से S बनेगा। तो देखिए इस प्रकार का S किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर तो देखिए सीधा S है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, बच्चा केवल ऑप्शन C। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 1-2 लेटर को निकालिए, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो फटाक से आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। सीरीज का क्वेश्चन है, 0 से 8, 8 से 24, 24 से 48, 48 से 80, 80 से 120। तो कैसे आगे होगा, सॉल्व कीजिए आप लोग।
तो पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, तो 8 तिया 24, 24 दूनी 48, पहले गुना 3 फिर 2 फिर 48 गुना, यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है 0। 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 में 1 जाएगा 8। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 25 में 1 जाएगा 24। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर नहीं करना है, 6 7 36 ही होता है। 7 का स्क्वायर कीजिए 7 7 49 में 1 घटाइए 48। ध्यान से देखिए एक सीरीज बन रहा है, 1 3 5 7 सभी की सभी क्या है विषम संख्या है। तो 7 के बाद अगला विषम संख्या 9 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 1 घटाएंगे तो 9 9 81 में 1 जाएगा 80, जो कि 80 लिखा हुआ है। अब 9 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा, 10 तो होगा नहीं, 11 होगा। तो 11 का स्क्वायर घटाओ 1 तो 121 में 1 जाएगा 120। तो बताइए 11 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगा, 13 होगा। तो 13 का स्क्वायर घटाओ 1 तो 169 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 168। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन में 168 आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, 2 से जिस प्रकार 3 बना है उसी प्रकार 5 बनाना है। अगर 2 में हम यहाँ पे +1 कर दें तो 3 बनता है और 5 में +1 करें तो 6, लेकिन ऑप्शन में 6 तो दिया नहीं है। तो अब एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको ये भी देखना है भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य सम विषम देखना है क्या है। 2 और 3 क्या है, तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं दोनों अभाज्य है, यानी 2 के बाद अगला अभाज्य यहाँ पे 3 बना है। तो उसी प्रकार 5 के बाद अगला अभाज्य क्या बनेगा, 6 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा 7। देखिए बी ऑप्शन में 7 दिया हुआ ही भी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया, तो भाज्य संख्या वाला, यानी 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या होगा 7 होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन लगाइए, यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या होगा। तो यहाँ पर भार पर ध्यान मत दीजिए, राम का कोड दिया हुआ है 64, तो RAM, तो इससे हमको दिमाग लगाना है 64 कैसे बना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक ही मेथड है, सबका पोजीशन लिखेंगे। तो R का पोजीशन 18 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, M का पोजीशन 13 होता है। तो 18, 1 और 13 से 64 बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो 18 1 19, 19 और 13 कितना होता है 32। अब बताइए 32 में ऐसा क्या करें जो कि 64 बनेगा, तो 32 में 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 64। उसी प्रकार सीता में देखिए, तो सीता में S है तो S का स्थान 19 है, फिर I है, I आपका 9 स्थान पर आता है, T आपका 20वें स्थान पर आता है और A आपका पहले स्थान पर। तो 19 और 1 20, 20 40 9 49। अब 49 का यहाँ पे क्या करना है, जिस प्रकार यहाँ पे 2 से गुना किया हमको भी 2 से गुना करना है। तो 49 गुना 2 होता है 98। देख सकते हैं साथियों सी ऑप्शन में 98 आंसर दिया हुआ है। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग बताइए अब 10 क्वेश्चन में आपने आज कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।